ये बात सच नहीं है कि लालटेन जब बुझी हुई रूल करती थी, गुंडा राज था, बहनें निकल नहीं सकती थी बाहर सूर्य अस्त के बाद? क्या ये सत्य नहीं है? सीएम के घर से फोन आते थे, मारुति के शोरूम लूटे जाते थे क्योंकि लालू प्रसाद यादव के घर में शादी थी। और सबसे बड़ी बात है, ये आपका हित क्या करेंगे भाइयों बहनों, एक बात पूछिएगा, जब से पार्टी बनी है क्या इन्होंने कभी एक भी अध्यक्ष परिवार के बाहर का दिया है? नहीं दिया। गौरव भाटिया कहते हैं कि जब आरजेडी का, लालटेन का यानी लालू यादव का सरकार था बिहार में, तब जंगल राज हुआ करता था, गुंडा राज हुआ करता था। ये कभी भी डिनाई नहीं किया जा सकता है, इसको डिनाई नहीं कर सकते। ऐसा था जब बिहार में लालू यादव के राज था, तब ऐसा था। लेडीज़ क्या, जेंट्स तक भी, यानी मर्द भी 6-7 बजे के बाद अगर बाहर निकलते थे, कहीं एक गांव से दूसरे गांव जाते थे, अगर एक गांव से दूसरे गांव के बीच में गैप है यानी कुछ भी घर वर नहीं है, तो उस जगह से गुजरना बहुत मुश्किल हुआ करता था उस टाइम पे जब लालू यादव की सरकार हुआ करती थी। ये कभी भी डिनाई नहीं किया जा सकता है, ये हकीकत है। अगर आप बिहार से हैं तो आप ये चीज़ों को रिलेट ज़रूर कर पा रहे होंगे। और ये भी सच्चाई है कि जब उस टाइम पे, मतलब अभी बिहार में इलेक्शन आने वाला है और एक होड़ लगी है बिहार बदलने की, लेकिन लालू यादव 15 साल सत्ता में रहे, तब तो बिहार बदला नहीं गया। अब वो बिहार बदलने की होड़ लगी है, पलायन रोकने की होड़ लगी है, शिक्षा पे काम करने की होड़ लगी है, मतलब रोजगार पे, शिक्षा पे, हेल्थ पे, ये सब चीज़ों पे काम करने की अब होड़ लगी है, रेस लगी है। प्रशांत किशोर अलग ही रेस में है कि हम बिहार बदलेंगे, हम प्लान रोकेंगे। आरजेडी अलग ही रेस में है, कांग्रेस अलग ही रेस में है, बीजेपी, एनडीए, नीतीश कुमार अलग ही रेस में है कि हम ये सारी चीज़ अब करके दिखाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार ने काम किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आप बिहार से हैं तो आपको पता होगा कि आज गली गली में आज एक पक्की रोड बना हुआ है, जो कि हम उस टाइम पे बिहार में रहते थे तो हमें पता है कि कितना कष्ट झेलना पड़ता था। अभी हम एक वीडियो देखेंगे। इस वीडियो में आरजेडी के प्रवक्ता, बीजेपी के प्रवक्ता होते हैं और दोनों के बीच एक जोरदार बहस होती है बिहार के लेके। जब से पार्टी बनी है क्या इन्होंने कभी एक भी अध्यक्ष परिवार के बाहर का दिया है? नहीं दिया है। जो अध्यक्ष नहीं दे सकता पार्टी में अपनी परिवार से बाहर, वो आपके लिए क्या करेगा? चलिए अब जवाब दीजिए। क्या करेगा? कुछ नहीं। और आप लोग हाथ उठाइएगा, सवाल लेंगे। राजनाथ सिंह जी के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया, विजया राजे, पूरा का पूरा परिवार ही खड़ा हुआ है भाजपा में। अगर परिवार खत्म हो गए, भाजपा खत्म हो जाएगी। निकलवानी की बात करिए। अरे अध्यक्ष हमारे कमल पासवान, गौरव जी देखिए, आप वही कर रहे हैं जो आप पहले रोक। मैं आपकी सम्मान में मैं रख देता हूं। अगली बार बीच में ना बोले, सुनिश्चित कर लीजिए। ठीक है, हो गया आपका। हमारा अभी हुआ नहीं, अभी 50 साल चलेगा। जनता की सेवा करेंगे। हो तो आपका क्या? अच्छा आपका हो गया। आप मुझे देख के बोलिए ना, उनसे मत भिड़िए, इधर देख के बोलिए। हाँ, पूरा कीजिए, पूरा कीजिए। देखिए सीधी बात है कि इनको कुछ आता जाता है नहीं। बन गई आरजेडी एक फैमिली की ना। अध्यक्ष आपकी पार्टी में क्या लालू जी के परिवार के बाहर से बनेगा? आप कभी बनेंगे अध्यक्ष? हमारी पार्टी में कोई वंचित तबके का ही व्यक्ति बनेगा। जैसे भाजपा में सारी एक जाति के लोग बैठते हैं ना अध्यक्ष पद पर, वो हमारे यहाँ नहीं होता है, क्योंकि ये चाहते हैं कि एक जाति का वर्चस्व देश में बना रहे। वो हमारे यहाँ नहीं होता है। हमारे यहाँ कमल पासवान अध्यक्ष रहे, जगदानंद बाबू अध्यक्ष रहे, हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष है। पूछिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष है। प्लीज गौरव जी, अंजना जी आप सवाल क्यों नहीं पूछते? राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन रहा है बता दीजिए, हमारी भी जानकारी बढ़ जाए। सिर्फ एक दलित अध्यक्ष हुए जिनको बता रहे हैं ना, बंगारू लक्ष्मण जी। बताइए पहले, क्या आप लोग जानना नहीं चाहते हैं पार्टी में कोई परिवार के बाहर का अध्यक्ष बना या नहीं? गौरव जी क्यों नहीं जानना चाहिए? एक ही दलित अध्यक्ष हुए इनकी पार्टी में, बंगारू लक्ष्मण जी, जिनके ऊपर 1 लाख का आरोप लगा कि करप्शन हुआ। अरे सुनिए, पहले 1 लाख का आरोप लगा, आप पहले बताइए तब सुनेंगे आपकी बात। वो जेल में वो व्यक्ति की मृत्यु हो गई, लेकिन दिलीप सिंह जिन पर 9 लाख लेते हुए पकड़े पाए गए, उनको मंत्री बनाया। ये है अंतर। ठीक है, सत्यप्रकाश जी उसके बाद आ रही। सत्यप्रकाश जी जल्दी से क्या जवाब दूं इन लोगों के बातों का? ये सही बोल रहे थे गौरव जी कि उनकी पार्टी परिवार चलाती है और परिवार के सभी लोग सदन में चाहे विधानसभा में पहुंच जाते हैं। प्रियंका जी पहुंचेंगे तो मैं उनको बधाई दूंगा, इनका पहुंचने का रास्ता वहां से निकलेगा नहीं। आज की राजनीति का सवाल 2 है। क्या जो कानून है भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जो सरकार लेकर आई है, उस पर विपक्ष क्यों कान खड़ा कर उसका विरोध कर रहा है?
दूसरा वोट मैडम बोल रही है कि राष्ट्रीय जनता दल के जो अध्यक्ष रहे हैं वो दलित भी रहे हैं, अलग अलग टाइम पे अलग अलग राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। लेकिन सच्चाई कुछ और है दोस्तों। राष्ट्रीय जनता दल 1997 बने जब से 13 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद यादव ही बने रहे। 13वीं बार अभी 2025 में ही चुनाव हुआ था इन लोगों का आपस में कि कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, तो निर्विरोध लालू यादव को ही बहुमत मिला, निर्विरोध लालू यादव को ही सपोर्ट किया गया सबकी तरफ से कि लालू यादव ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे। और ये 2028 तक अब लालू यादव ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे। यहाँ पे मैडम झूठ फैलाने की कोशिश कर रही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अलग अलग टाइम पे कभी दलित रहे कभी आदिवासी रहे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और ये बीजेपी के तरफ इंडिकेट कर रही है कि बीजेपी में सिर्फ एक ही जाति के वर्चस्व है, एक ही जाति के लोग हमेशा से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहे। अब ये समझ में नहीं आता ये कौन सी जाति को इंडिकेट कर रही है, कौन सी जाति को ये बता रही है कि कौन सी जाति का वर्चस्व बना हुआ है बीजेपी में। ये वी डोंट नो, आई डोंट नो। लेकिन बीजेपी में इतना पता है कि अलग अलग लोग हमेशा से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। ऐसा नहीं है कि जिसने बीजेपी की स्थापना की उसी का खानदान, वही का बेटा पोता अभी तक बनता हुआ आ रहा है। अलग अलग टाइम पे अलग अलग राष्ट्रीय, भले ही वो आपस में पूरे ऑर्गेनाइजेशन की सहसम्मति से बने, लेकिन अलग अलग लोग बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते आए हैं। ये हकीकत है। अगर आपको नहीं पता तो आप रिसर्च कर सकते हो। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के जो 13वीं बार अभी तक लालू प्रसाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं। बाकी दोस्तों आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट्स में एक कमेंट्स जरूर बताइएगा और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।